ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या अतीक अहमद के परिवार का खौफ प्रयागराज में एक बार फिर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है? अपने छोटे भाई के जनाजे में मूंछों पर ताव देकर मैं वापस आऊंगा कहने वाला अतीक का बेटा अली आखिर प्रशासन को क्या संदेश देना चाहता था? जरा सोचिए, एक तरफ तो परिवार में एक नौजवान भाई की मौत का मातम है, चारों तरफ रोने बिलखने की आवाजें आ रही हैं, और दूसरी तरफ पुलिस हिरासत में हाथ में हथकड़ी पहने एक बेटा मूंछों पर ताव देकर ये चेतावनी दे रहा है कि मैं वापस आऊंगा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने एक बार फिर अतीक अहमद के साम्राज्य, उसके रसूख और अतीक के बेटों के तेवरों को लेकर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद के जनाजे के दौरान कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे शहर में एक नई चर्चा छेड़ दी है। आइए आपको बताते हैं कि इस पूरी घटना की क्या कुछ स्टोरी है। दरअसल अतीक अहमद के छोटे बेटे अबान अहमद की अचानक मौत हो गई थी। इस दुखद मौके पर अबान के बड़े भाइयों अली अहमद और उमर अहमद को जेल से पैरोल पर प्रयागराज लाया गया ताकि वो अपने भाई के जनाजे में शामिल हो सके। करीब 4 साल बाद ये दोनों भाई जेल की सलाखों से बाहर निकले थे। भारी पुलिस अभिरक्षा के बीच जब दोनों भाइयों को प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचाया गया तो वहां का नजारा किसी आम जनाजे जैसा बिल्कुल भी नहीं था। कब्रिस्तान के अंदर और बाहर मिलकर करीब 4000 लोगों की भारी भीड़ जमा थी। कब्रिस्तान पहुंचने पर सबसे पहले एम्बुलेंस से अबान का शव उतारा गया। प्रिजन वैन में बैठे बैठे ही दोनों भाई उमर और अली लगातार अपने वकीलों और रिश्तेदारों से भाई के बारे में पूछते रहे। जैसे ही अबान के शव पर उनकी नजर पड़ी, दोनों भाई फूट फूट कर बिलख पड़े। माहौल गमगीन था, लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पुलिस और पीएसी के जवानों ने भीड़ को नियंत्रित किया और दोनों भाइयों को अलग अलग प्रिजन वैन से नीचे उतारा गया। उस वक्त दोनों के हाथों में हथकड़ियां लगी हुई थी। हाथों में हथकड़ी लगे होने के बावजूद दोनों भाइयों ने रोते हुए नमाज पढ़ी, अपने छोटे भाई अबान के जनाजे को कंधा दिया और उसे सुपुर्द खाक किया। मिट्टी देने के बाद कब्रिस्तान परिसर में बनी मस्जिद के बाहर लगाए गए टेंट में अली और उमर ने लगातार 1.5 घंटे का समय बिताया। वहां उन्होंने अपनी फूफी, अपने भाई और इसी के साथ परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात भी की, उनका हालचाल जाना और दुख बांटा। वहीं खुफिया एजेंसियां और पुलिस के आला अधिकारी पल पल की हरकत पर नजर बनाए हुए थे। लेकिन असली ड्रामा और भी सनसनी तब फैली जब जनाजे की रस्म पूरी होने के बाद दोनों भाइयों को वापस जेल ले जाने की तैयारी हुई। जब अली अहमद को वापस प्रिजन वैन में बिठाया जा रहा था तब उसके चेहरे पर भाई को खोने के गम से ज्यादा एक अजीब सा रसूख और अकड़ दिखाई दे रही थी। अली ने अपने छोटे भाई एजम को दिलासा देते हुए और भीड़ की तरफ देखते हुए अपनी मूंछों पर ताव दिया और साफ शब्दों में कहा, मैं वापस आऊंगा। इतना ही नहीं, जब पुलिस अभिरक्षा में प्रिजन वैन उमर और अली को लेकर लखनऊ और झांसी जेल के लिए रवाना हुई तो सड़कों पर एक चौंकाने वाला नजारा भी देखने को मिला। वैन के पीछे पीछे बिना नंबर प्लेट वाली कई लग्जरी गाड़ियों का लंबा लंबा काफिला चलने लगा। कब्रिस्तान से लगभग आधा किलोमीटर दूर तक गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही थी। आते और जाते समय इन महंगी गाड़ियों में अतीक परिवार के करीबी और समर्थक सवार थे, जो खुलेआम पुलिस की गाड़ियों के पीछे पीछे चल रहे थे। तो अली अहमद का मूंछों पर ताव देना और मैं मां वापस आऊंगा कहना कोई सामान्य बात नहीं है। अतीक अहमद की मौत के बाद ये माना जा रहा था कि प्रयागराज में उसके नेटवर्क और रसूख का अंत हो चुका है, खात्मा हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अबान के जनाजे में 4000 लोगों की भीड़ जुटी, जिस तरह से बिना नंबर प्लेट की लग्जरी गाड़ियों का काफिला प्रिजन वैन के पीछे दौड़ा और जिस बेबाकी से अली ने ये बयान दिया, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। क्या अतीक अहमद का बेटा अली अभी भी अपने पिता के पुराने रसूख को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये बयान सिर्फ अपने समर्थकों को एक संदेश देने की कोशिश थी या फिर जेल से बाहर आने के बाद किसी नए समीकरण की तरफ एक इशारा था? कानून व्यवस्था के लिहाज से भी ये बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस अभिरक्षा के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां खुलेआम काफिले के पीछे कैसे शामिल हुई?
लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्या प्रयागराज में अतीक का नाम और उसका खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है या फिर ये आने वाले वक्त में किसी नए मोड़ की आहट है। अतीक अहमद के बेटे अली के इस तेवर और उसके बयान पर आपकी क्या कुछ राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।